ज़्यादा तना मुद्दा जिससे सारे बच्चे परेशान हैं और मुझे बार बार कॉल करते हैं कि भाई साहब आप नीट की तैयारी करते हो तो आप किस तरीक़ा से सब चीज़ों को रेगुलेट करते हो। बच्चों आज आपको बताएंगे हमारे, आप कौन सी क्लास में, चलो एक एक स्टेप बाय बताइए। आप कौन क्लास में? आप 9th क्लास में, आप 10th में, 11th। अच्छा, यहाँ बात बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों को, एक 9th क्लास में है, एक 11th क्लास में है और एक 12th क्लास में है। ये हमारे भाई बहन हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज का युवा सबसे ज़्यादा पीड़ित है अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर। उनको आज तक पता ही नहीं कि टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ दुनिया में है या नहीं। तो हमें टाइम मैनेजमेंट पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से पहले मेरे दोस्त हमसे, जब मैं पढ़ता था, जब मैं नीट की तैयारी करता था, हमें टाइम मैनेजमेंट पहले हमें टारगेट सेट करना आना चाहिए दोस्तों। हमें टारगेट सेट करना आना चाहिए कि हमें आज दिन में करना क्या है। हमें टारगेट लेके चलना चाहिए कि आज हमें सोने से पहले ये माइंड में रहना चाहिए कि कल हमें क्या करना होता है। हमें कि कल हमें पहले तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, हमें क्लास जाना है, ठीक है। फिर क्लास जाके फिर हमें घर आना होता है। घर आने के बाद हमें जो पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो क्लास में पढ़ाते हैं हमें उसको पहले सबसे पहले हमें रिवीजन करना आना चाहिए। लाला इसमें भर देना थोड़ा इसको। तो सबसे पहले क्या है, हमें क्लास जाना, बच्चों को जितने मेरे भाई बंधु मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले हमें क्लास जाना चाहिए। क्लास में सर जी जो हमें पढ़ाते हैं उसको पूरे ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए। और क्लास जाने समय हमारा मोटिव केवल क्लास अटेंड करना नहीं होना चाहिए। हमें ये कोशिश ये करनी चाहिए क्लास में हम ऐसा पढ़ें जिससे हम एक बार में सारी चीज कवर कर जाएं। ठीक है बच्चों? तो ये रहता है। और क्लास को हमें डेली करना चाहिए और कोशिश करो कि जो क्लास में पढ़ा लेना उसका रिवीजन करने में आपको समय ज़्यादा नहीं लगे। और घर पर आकर सबसे पहले जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है। उसके बाद हम आपकी क्लास लगवा देंगे एक बढ़िया सी ट्यूशन क्लास। तो उसमें जो भी आपके वीक टॉपिक्स रह जाते हैं, जो आप समझ नहीं पाते हैं, उनको भी रखना टारगेट्स में। फिर दूसरा टॉपिक आता है अपन का टाइम को। अब ये होते हैं टारगेट्स, जिनको अपन डेली टारगेट्स या फिर हम कहते हैं डेली गोल। जो भी आप अपना कहना है, हमारी डेली की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी वो आप इसमें सेट कर सकते हो। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है अपन का टाइम को इन्वेस्टमेंट करना, जिसकी टाइम सोर्स बनाएंगे अपन, जिसमें डेली कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है और हमको कौन सा टॉपिक किस समय पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी मेंटेन होता है। हमें बच्चों वाला टाइम टेबल नहीं बनाना है कि जो आपने चिपका दिया, जैसे कि मुझे ये करना है, मुझे हिंगने जाना है, मुझे खाना पीना, ये सब फालतू चीज़ें। हमें डायरेक्ट पॉइंट पर आना चाहिए, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। हमें डायरेक्ट ये जो चीज़ डाइजेस्ट हो जाए उसको बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे जीवन में कि हमें चाहिए टाइम इंटरवल बनाने हैं। क्या बनाए बच्चों? टाइम इंटरवल, जिसको अपन टाइम स्लैब भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, टाइम स्लैब जैसे कि मैं बताऊंगा। एक टाइम स्लैब मतलब एक इंटरवल होता है, एक समय का एक टुकड़ा। जैसे कि मुझे सुबह मेरे पास मुझे 8 बजे से लेके और मुझे 8 बजे से लेके मुझे 10 बजे तक पढ़ाई करनी है। तो ये आपका एक टाइम जोन हो गया। इस टाइम जोन में आप अपने हिसाब से जो भी चाहो वो ले दो, मुझे ये चीज़ कोशिश करनी है। दूसरा इसी प्रकार से आपका रह सकता है कि फिर मेरा ये है कि मुझे फिर 11 बजे से लेके और 12 बजे तक का एक टाइम स्लॉट होना चाहिए। तीसरा आपका मान लो 3 बजे से लेके और 6 बजे तक का एक टाइम स्लॉट होना चाहिए। तो कोशिश ये करो कि इन टाइम स्लॉट्स के बीच में आप मन लगा कर पढ़ाई करो, पूरा जी जान लगा दीजिए। और कोशिश ये करनी चाहिए जो आपने टारगेट बनाए डेली के, वो डेली टारगेट इन जो टाइम स्लॉट्स हैं उसमें हो जाना चाहिए। और मैं विशेषकर नीट वाले बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, आपका एक टाइम स्लॉट होता है 2 बजे से लेके और आपका 6 बजे तक का। इस 2 बजे 6 बजे के टाइम स्लॉट को हम बोलते हैं स्पेशल स्टडी जोन बोलते हैं। इसमें आपको जरूर पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि इसी समय हमारा नीट का एग्जाम भी होना होता है। तो 2 से 6 का समय नीट वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो यही कि छोटी छोटी बातें हैं, हमें टारगेट सेट करनी चाहिए, डेली काम डेली फिनिश करना चाहिए। हमें कोई भी रुकावट वगैरह पैदा नहीं करनी चाहिए। कोई भी दिक्कत आती है तुरंत सर से कांटेक्ट करना चाहिए और टारगेट को बड़ी शिद्दत के साथ फॉलो करना चाहिए। थोड़ा ये कि हाँ
और ये कि अगर किसी को यूपीएससी वगैरह क्रैक करनी है तो प्यार व्यार भी कर लेना चाहिए, ठीक है। प्यार का दिल टूटता है तो पढ़ाई बड़े अच्छी हो जाती है।